दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आगामी गोरखपुर महोत्सव के मद्देनजर आला अधिकारियों ने अपने मातहतों के साथ किया विश्वविद्यालय का निरीक्षण। कहा इस बार भी होगा भव्य आयोजन। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर आयोजित हुई वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता। प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों ने दिखाए हुनर। जिला जेल चौकी का किया गया जीर्णोद्धार। लगाए गए पौधे, चौकी का हुआ कायाकल्प। आयोजित हुई वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता। गोरखपुर महोत्सव में पुरस्कृत होंगे सर्वश्रेष्ठ कलाकार। एसएसपी ने अनाथ बच्चों के साथ काटा केक, किए कंबल और कपड़े वितरित। शातिर इनामी बदमाश को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कट्टा, कारतूस, नगदी सहित मोटरसाइकिल भी बरामद। विद्युत विभाग ने लॉन्च किया संविदा पोर्टल। संविदा कर्मियों की अब ऑनलाइन सभी जानकारियां रहेंगी मौजूद। पुलिस की सक्रियता से नहीं फूंक पाए प्रधानमंत्री का पुतला। सफाई कर रहे हैं सीबीआई के छापे का विरोध। अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टरों ने सौंपा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन। 2 महीने से नहीं मिल पाया है वेतन। सपा ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाई जनसंपर्क टीमें। करेंगे जनता को जागरूक। भाजपा की बैठक हुई संपन्न। आम जनता तक योजनाओं की जागरूकता पहुंचाने पर दिखाई गई जरूरत। और जन जागरूकता के तहत समाजवादी पार्टी छात्र सभा के छात्रों ने भी बांटे पैम्पलेट्स। गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से 13 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इसी के मद्देनजर जिले के आला अधिकारियों ने अपने मातहतों के साथ विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य रूप से मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, सीडीओ अनु सिंह, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए यह निरीक्षण किया गया और इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने गोरखपुर महोत्सव को शानदार बनाने के लिए मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों से सुझाव भी लिए गए और उन्हें निर्देश भी दिए गए। आगे बिल्कुल वो पीछे था सर, कंप्लीट आगे कर दिया सर, कंप्लीट आगे कर दिया। बिजली का क्या समस्या है कुल से जगह? जी सर, क्या समस्या है? एक समस्या है सर कि सर ने जो आदेश उनको एक फीडर बना करके लाइन देना चाहिए। पिछली बार 12 लाख का इतना बिल का एक मामला था। तो इनका अलग लाइन, अलग मीटर दे रहा है ना इनका। इस व्यक्ति को आपत्ति है कि इनकी वजह से हमारा बढ़ रहा है, जो कि टेक्निकली गलत बात है। इनका बिल जिस वजह से बढ़ा होता है उनको समझाइए कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ लगा, चलो वहाँ पे लगा दें, तब बताओ। ये स्पेस किसी यूज़ का नहीं है तुम्हारा। ये दीवार तो टूटेगा ना। नहीं सर, ये दीवार से वहाँ से टूटा जाता। नहीं, इधर गाड़ी आने के लिए हम लोग कर रहे थे। ये नए स्रोत को दीक्षा बॉन्ड पर वो वाला सीधे उस पर बफर यूज होगा ना। बफर में जाली ठीक रहेगी। हाँ ठीक है सर, जाली तो सेफ है। जाली और लगा के इन सीडीओ साहब बता रहे थे 3-4 वीक पॉइंट था सर पिछले बार। ये था, फिर वहाँ इसको कवर कर दे, 4 तो लग जाएगी ना दोनों जगह सर। तो 4 लगाना ठीक रहेगा सर। जो पिछली बार था प्रॉब्लम, इधर तो आ जाते थे, मेन वो जाली ना लग। पब्लिक की मूवमेंट वहाँ पे रहेगी, इसलिए वहाँ जाने लगा दिया। इधर से एंट्री थी, इसलिए सर अंदर नहीं लगाया क्योंकि हाथ लगे। और सेम आ रही है डबल चैनल। ठीक है सर। और वहाँ से एक एंट्री वो डायरेक्ट इधर। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए यह निरीक्षण किया गया है। जैसा आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, सारी चीज़ फाइनल हो गई हैं। निमंत्रण पत्र छप गए हैं, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं वो भी फाइनल हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय और समापन समारोह माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा।
और आज जो स्थल भ्रमण किया जा रहा है, लगभग रोज़ ही हम लोग आते हैं देखने कि जो टेंटे आदि की व्यवस्था है और जो तैयारियां हैं वो समय चल रही हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सर, गोरखपुर महोत्सव में इस बार आकर्षक का केंद्र क्या रहेगा? देखिए, सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र है, ये तो सबकी अपनी अपनी अभिरुचि की बात है। हमने प्रयास किया है कि सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो। सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई है और जो मुझे लगता है एसएसपी साहब और डिटेल में ब्रीफ करेंगे और जो पिछली बार व्यवस्था थी उससे बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर गोरखपुर महोत्सव के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के द्वारा वॉल पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस वॉल पेंटिंग में प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपना हुनर दिखाते नजर आए। इस प्रतियोगिता के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को आगामी गोरखपुर महोत्सव में पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपने नहीं किया है, आपने नहीं चलाया, हम सबको मैम कहाँ गया? ये देखिए हमारा पेंटर है, ये हमारे अनुदेशक हैं। क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताओ? सफाई बना रहे हैं। सफाई बना रहे हैं। सर, हमारे बच्चे आने चाहिए। मैं बता रहा हूँ, उसे बताओ, उन्हें बताओ। बताना चाहता है, अगर हम शौचालय यूज करें तो हमारा गांव क्या हुआ? हम लोग भी हैं, मीडिया में जाएगा नहीं बनेगा, इधर मत दिखिए रखा। इसके बारे में जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव को लेकर आगामी दिनों कई प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। हाँ जी, गोरखपुर महोत्सव पूर्वांचल में सबसे बड़ा पर्व के रूप से मनाया जाता है यहाँ, और 11, 12, 13 3 दिन एक बृहद कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे यहाँ। उस पर तो विभिन्न कलाकार विभिन्न क्षेत्र से आकर के पार्टिसिपेट करेंगे, और लोकल कलाकार का भी हम लोग बढ़ावा देने के लिए शतरंग और उसका लोकमंच तमाम चीज़ हम लोग चालू किए। और ग्रामीण इलाका से जो कितने जो होनहार बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उन लोग को आइडेंटिफाई कराने के लिए ऑडिशन चल रहा है हम लोग का। किस बच्चे हैं जो खेल कूद में जो उन लोग का जो टैलेंट है उसी के हिसाब से उनका मंच मिलेगा। किसी बच्चे का जो डांस में और गीत नाटक में उन लोग का टैलेंट है उसी हिसाब से उन लोग का मंच मिलेगा। किसी का पेंटिंग में, किसी का जो योगा में, और किसी में जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकलने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। खासतौर पे 11 तारीख को ऑनरेबल गवर्नर साहब इसी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, और 13 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी समापन करेंगे। उसके पहले दिन और आखिरी दिन हम लोग हॉलीवुड नाइट्स के रूप से मनाएंगे, बृहद कार्यक्रम रहेगा। और भोजपुरी नाइट 12 तारीख को रखेंगे। और बाकी जो इस पे बड़े बड़े कलाकार हम लोग के लेवल पे कितने प्रयास में जो बड़े बड़े कलाकार ला सकते हैं उस हिसाब से ला रहे हैं। और उसके अलावा जो स्थानीय जो कितने जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो कितने कला होता है, उन लोगों के लिए भी स्टॉल हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। पिछले साल से 4-5 गुना बृहद रूप से कराने के लिए हम लोग प्लानिंग करा रहे हैं। इस पे पिछले बार जो 2000-3000 जो पार्टिसिपेशन है पेंटिंग में और डांसिंग में, उसको बढ़ करके हम लोग 5000-10,000 पार्टिसिपेशन का अभी से ही पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। इस बार उम्मीद है पिछले साल से बेहतर और अच्छा कार्यक्रम होगा। आप सब आमंत्रित है इस कार्यक्रम पे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में शाहपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले जेल रोड पुलिस चौकी का जीर्णोद्वार किया गया।
इस अवसर पर चौकी के जीर्णोद्धार के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ क्राइम प्रवीण सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, मिलीजुली पहल हुई है और ये एक तरह का एक अनूठा एग्जाम्पल है, एक तरह का ये अनूठा प्रयोग भी है जिसमें जेल का महकमा भी है, पुलिस महकमा भी है और सिविलियंस जो आसपास के लोग हैं, एनजीओज़ भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे यहाँ के जब्बार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें मदद करी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जनता खुद अपने आगे आकर के इस तरह की चीज़ों में हमारी मदद कर रही है और हम चाहेंगे कि पुलिस वाले भी इसी तरह से तन मन धन से जनता की मदद करें और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ये चौकी बहुत ज़रूरी थी। और इस चौकी से न केवल इलाके की हमें कवरेज होती है बल्कि जेल के अंदर और जेल के बाहर भी हमें नियंत्रण रखने में आसानी होती है। सर, इस चौकी पे एक और भी डाटा रखा जाएगा, जितने भी अपराधी अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे उनका भी सूची यहाँ पे रहेगा? नहीं, देखिए तो जेल चौकी है तो जेल को ध्यान में रख के ही पहले से बैठाई गई है यहाँ पर और सभी जेलों के बाहर चौकियाँ रहती हैं क्योंकि अमूमन दिन में 150, 100, 200 लोग आते जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जेल के अंदर आप जानते ही हैं बहुत सारे अभियुक्त और क्रिमिनल लोग रहते हैं जिनसे मिलने के लिए उनके साथी बराती भी आते हैं तो उनकी भी निगरानी हो जाती है और कौन छूट रहा है, कौन एक्सेस जा रहा है और इन सब पर भी एक निगरानी हो जाती है और पूरे समाज में एक अच्छा संदेश है कि जेल और पुलिस कहीं से अलग नहीं है, लोग भी अलग नहीं हैं, सिविलियन साथ में हैं हमारे और हम अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी तरह का सहयोग हम सर, सबसे बड़ी बात रही जेल के गेट पर चौकी खुली है तो क्या सीसीटीवी कैमरा जैसे भी पर लगाने का व्यवस्था और जी हाँ, हम पूरी कोशिश केवल यहीं सीसीटीवी नहीं, मैं तो जब से मैंने चार्ज लिया है मैंने जनता से, व्यापारी बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से सभी से गुजारिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कवरेज जितना हम बढ़ाएंगे अपराधियों के हौसले उसी तरह पस्त होंगे। आपने देखा चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी लूटें भी इसी से खुली हैं सीसीटीवी कैमरे से। आप विकसित देशों में भी जाएंगे, विकसित देश आज विकसित इसीलिए है कि वहाँ निगरानी तंत्र, वहाँ का सर्विलांस सिस्टम बहुत बेहतर है। गोरखपुर महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क की दीवार पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वॉल पेंटिंग में महानगर के अलग अलग शिक्षक संस्थानों के बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। यह प्रतियोगिता कई दिनों तक जारी रही कि जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पर गोरखपुर महोत्सव में इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ग्रुप का नाम लिखो, लीडर का नाम लिखो, एक सेट मिल गया और साइन कर कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना होगा, लिख देना, एक सेट नंबर वही था, नंबर वही लिखिए, इसकी जरूरत नहीं है ना। इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। ये जो गोरखपुर महोत्सव हो रहा है उसके अंतर्गत ये वॉल पेंटिंग कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसमें जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है और उसके साथ गोरखपुर में जितने डिग्री कॉलेजेस हैं उसके बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है तो इसमें बच्चों को थीम्स दे दी गई हैं, वॉल्स एलोकेट कर दी गई हैं। तो अभी इसमें मतलब सॉर्ट ऑफ प्रतियोगिता है जो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी तो लगभग 25 ग्रुप्स हैं, 5 बच्चों का एक ग्रुप है तो 125 लोग अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय। जेल रोड गीता वाटिका स्थित बाल शिशु गृह अनाथालय पहुंचकर वहां निवास कर रहे अनाथ बच्चों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा बच्चों को फल, मिठाइयां, गर्म कपड़े व कंबल आदि वितरित किया गया तथा बच्चों के साथ केक काटकर उनकी खुशियों में सम्मिलित होते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर अनाथ आश्रम के अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
अपराधियों और लूट की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व पिछली घटनाओं के अनावरण के लिए एसएसपी के निर्देश से स्वाट टीम प्रभारी और सहजनवा थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर 0 पॉइंट के पास से 10,000 के शातिर इनामी बदमाश अभय सिंह उर्फ बंटी पुत्र गिरिजा सिंह निवासी कुशहरा थाना चिलुआताल को, साथ ही राजन गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता के साथ एक अदद देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अपाचे रुपए 4,000 के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी कई मुकदमों में वांछित हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। Hey guys, it's 8 Cash. You are watching गोरखपुर सिटी 1 नंबर 1 चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी 1 चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विद्युत विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के तहत संविदा पर रखे जाने वाले विद्युत कर्मियों का अब एक पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल का नाम है संविदा पोर्टल। इसके लिए एक बैठक का आयोजन महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में मोहद्दीपुर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें इस पोर्टल के बारे में उपस्थित विद्युत कर्मियों को जानकारी दी गई। इस पोर्टल के आ जाने से संविदा पर रखे गए विद्युत कर्मियों का EPF भुगतान और सेवा से संबंधित सभी डेटाबेस मौजूद रहेगा। जब भी आप लोग हो जाएं, आनंद सिंह ये तो सब चलेंगे, वहाँ पे भी है, नहीं वहाँ पे चलोगे तुम? हाँ जी जी। तो तब यहाँ कौन भरवाएगा? कोई समझ नहीं है, बाकी हम लोग ये तो ये चलेंगे, तो बैठा है गाड़ी में। जी जी जी, इनको लेते हैं। तो नहीं बनता है 0-0 पर हम क्या बहस करें, क्या समस्या सुनें। जहाँ तक जिसका भुगतान है वो बताएंगे। GM साहब पूछेंगे हमारे कि किस महीने तक, उस महीने का पोर्टल खोलूँगा। अगर उसमें नहीं आया तो मुझे मत कुछ कहने के लिए, फिर मुझसे मत कुछ कहना। इस बारे में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए महाप्रबंधक विद्युत सत्य प्रकाश पांडे ने कहा कि डिजिटल दौर में संविदा कर्मियों को इससे जोड़ा जाएगा। जोन से लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पे सम आउटसोर्स कर्मी जो हैं उसमें लगातार असंतोष की बात आती थी। आज उसी की हम अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि असंतोष का कारण क्या था। हमने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर लगातार संबंधित एक्शन को मॉनिटर करना है, संबंधित SC को मॉनिटर करना है, संबंधित डायरेक्टर डिस्काम को मॉनिटर करना है, संबंधित MD डिस्काम को मॉनिटर करना है। उसके बावजूद भी यह असंतोष क्यों हो रहा है? CBI के अवैध खनन मामले में सपा सरकार के वरिष्ठ IAS अफसरों के घरों पर छापे के मामले में तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने CBI के इन छापों का विरोध दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकना चाहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनके मंसूबे नाकाम हो गए।
महानगर के शास्त्री चौक पर पुलिस की मुस्तैदी की वजह से प्रधानमंत्री का पुतला सपा के कार्यकर्ता नहीं फूंक पाए। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला सपा के कार्यकर्ता फूंकने वाले हैं, पुराना चौराहा छावनी में तब्दील हो गया। जैसे ही नारेबाजियों के बीच पुतले को निकाला गया, वैसे ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसे उनके हाथों से छीन लिया। आरबीएस के टीम में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए कई डॉक्टरों ने इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए टीम के सदस्यों का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, आंगनबाड़ियों में, मेडिकल कॉलेजों में और प्राथमिक विद्यालयों में जाकर अपना चिकित्सीय कार्य करते हैं, लेकिन एक मोबाइल ऐप पर उनकी उपस्थिति दर्ज न होने की वजह से उनका 2 महीने का वेतन रोक दिया गया है। टीम का यह भी कहना है कि इस मोबाइल ऐप के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ रही है। ज्ञापन देने के बाद एक डॉक्टर मनोज मिश्रा ने हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कहा कि ऐप की जानकारी न होने से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये टीम के मेंबर हैं। इस टीम के मेंबरों की जिला गोरखपुर के अभी तक सैलरी हम लोग का नवंबर माह का और दिसंबर माह का अभी तक 2 महीने से बाधित है। हम आपको बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से पूछने पे ये पता चल रहा है कि ऐप के वजह से आपका सैलरी बाधित किया गया है, क्योंकि ऐप में अटेंडेंस आपका नहीं लग रहा है। मगर हमारा कहना है कि ठीक है, ऐप में हमको ट्रेनिंग दिया जाए। अगर ऐप लॉन्च ही करना है तो हमको ट्रेनिंग देके हमको पहले ट्रेंड किया जाए, तब ऐप का जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करें, और हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। मगर 2 महीने से हमारे शारीरिक रूप से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें सादर अवगत कराना है कि प्रार्थिकर ऐप में जो फोटो या डाटा उपस्थिति में हम लोग डालते हैं, विद्यालय पे, आंगनबाड़ी पे जाती है टीम, तो वहाँ ऐप पे फ़ोटो अपलोड करती है। कहीं कहीं नेटवर्क नहीं है एरिया में, या कोई फॉल्ट की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट है, किसी का अटेंडेंस शो नहीं किया, तो उस दिन की सैलरी उस अधिकारी कर्मचारी की कट जाती है, जो ये मानवता के विरुद्ध हो। चूँकि हम PSC पे सिग्नेचर करते हैं, MYC हमारे जो इंचार्ज होते हैं, अधीक्षक होते हैं, हम वहाँ से सिग्नेचर करके जाते हैं। हमारे गाड़ियों में GPS लगा हुआ है, मोबाइल से हम फ़ोटो भी लेते हैं उस PSC पे, और आंगनबाड़ी के द्वारा सिग्नेचर करा के आते हैं, या प्राइमरी स्कूल पे प्रिंसिपल से या पूर्व माध्यमिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से हम मोहर सिग्नेचर करवा के आते हैं कि मैं यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा हमारा ऐप कह रहे हैं कि ऐप में आपका अटेंडेंस नहीं आया, इसलिए आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास एवं भावी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से प्रदेश के सभी गांवों, वार्डों तक समाजवादी विकास, विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम आज 7 जनवरी से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया। सभी विधानसभाओं में 10-10 जनसंपर्क टीमें बनाई गई हैं। कार्यक्रम 20 जनवरी तक चलेगा। सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क का कार्य शुरू कर दिया है।
भाजपा की महानगर इकाई की ओर से एक बैठक का आयोजन पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने अध्यक्षता करते हुए मोदी और योगी सरकार की योजनाओं पर उपस्थित साथियों के साथ वार्ता की और इस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उनके अथक प्रयास से और नहीं दर्शन हो पाते थे, क्योंकि जो कोठरी थी जहां पे उन्हें फांसी दी गई थी उससे भी दर्शन करने का आज सभी खुला हो गया। आप भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब कितनी पीड़ा के साथ कानूनी कांड हमें गुलाम बनाया, हमें उन्हें देश से भगाने का काम करना है। देश आजाद हुआ 1947 से, और जिस विकास की हमने कल्पना की कि महापुरुषों ने जो हमारे सपनों को देखा था, अंत्योदय योजना को लेकर के जब श्रद्धेय लोग हैं, और उन्होंने जो सपना देखा था वो यह देखा था कि सीढ़ी के अंतिम पौधान पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आने का काम आज जिस दिन हो गया। और हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सपा ने जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जनसंपर्क टीम का गठन किया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय गेट पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों के द्वारा पैम्पलेट्स वितरण किया गया। पैम्पलेटों में सपा के आगामी उद्देश्यों के बारे में लिखा गया है, जिसमें कई योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है अगर सरकार सत्ता में आती है। इस बारे में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के गवीश दुबे ने सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह लोगों को जागरूक करने का सशक्त माध्यम है। जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक एक कार्यक्रम आया है, जिसमें शोषितों, पिछड़ों, जो भी समाज में निचले तबके के लोग हैं उनको जागरूक करना है। उन लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार ने जो उपलब्धियां जो भी थी सरकार की उपलब्धियां उनको जनता तक बताना है। और जो वर्तमान की सरकारें हैं केंद्र की या उत्तर प्रदेश की, उनकी जो उन्होंने क्या खराब काम किया है, क्या उन्होंने गड़बड़ किया है, किसके नाते उत्तर प्रदेश आज या पूरा देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है, इस बातों को जनता के बीच में बताना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।